भगवान कह रहे हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चारों वर्ण मैंने ही बनाए हैं, गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर कुछ की इच्छाएं बहुत अधिक हो जाती हैं, इसलिए अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाकर के हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान या रिचुअल्स करने लग जाते हैं। तो यदि हम भगवान की शरण में ना जाके किसी मनुष्य की शरण में जाएं तो फिर क्या होगा? बंधुओं, यहां पर एक बात की तो कंफर्मेशन मिल जाती है कि यदि हम इस पथ पर चल रहे हैं तो साधन और साध्य में कोई विशेष भेद नहीं रह जाता है। वह परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है। जैसे कि बहुत बार कहते आ रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उन्हीं के तो अंश हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे प्रथानंदन, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, जो मेरा जिस भाव से स्मरण करता है मैं उसका उसी भाव से स्मरण करता हूं। मुझे बलराम से भी अधिक प्रिय हैं अपने भक्त। और तो और मेरे हृदय में लक्ष्मी जी निवास करती हैं, परंतु इनसे भी प्रिय मुझे मेरा भक्त है। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। जैसा कि विषय हम सब जानते ही हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। जी हाँ, जिसमें भगवान ने पीछे बताया पिछले के श्लोकों में कि कैसे मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं और मैं अपने आप को प्रकट कब करता हूँ। तो विषय ये चल रहा था क्योंकि अर्जुन को भगवान ने कहा, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया है। तो अर्जुन थोड़ा सा शंका में चला गया कि आप तो अभी मुरलीधर हैं, देवकी के पुत्र हैं, गोकुल में जन्मे हैं, पले बड़े हैं, सूर्य को कैसे दे दिया होगा अपने ज्ञान? स्वाभाविक है। तब भगवान ने अपनी महत्वता को बताते हुए कहा कि मेरे जन्म बहुत सारे हो चुके हैं, तुम्हारे भी बहुत सारे हो चुके हैं, पर मैं उनको जानता हूं, तुम नहीं जानते। अपने विषय में वर्णन करते हुए भगवान बताते हैं कि जब जब संसार में अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का लोप होने लगता है, धर्म न्यूनता की ओर बढ़ने लगता है, तब मैं अव्यक्त ही अपने आप को व्यक्त करता हूं। मेरा इस व्यक्त करने का प्रयोजन क्या होता है? तो साधु जनों का उद्धार और पाप का संहार और धर्म को पुनः उस स्थिति में लेकर के आना जो अपने नैतिक मूल्यों से पतन की ओर चला गया था। उस मनुष्य की भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन करना जो पतन के गर्त में जा रही थी। ऐसा हर एक काल में मैं करता आ रहा हूं, परंतु मैं इन सब में लिप्त नहीं होता हूं। इस बात को भगवान बताते हैं कि मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य हैं। और जो इस तथ्य को जान लेता है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, ना वो जन्म लेते हैं ना वो मरते हैं, तो वह जब मुझे तत्व रूप से जान लेता है, हे कुंती नंदन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात फिर वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और मुझे ही प्राप्त हो जाता है। अब जो श्लोक से आरंभ करेंगे, इसमें साधन और साध्य दोनों का वर्णन किया गया है। तो आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 10 से। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। भगवान अब बता रहे हैं अर्जुन को कि जिसने मेरे इस स्वरूप को जाना है, भगवान कह रहे हैं कि पहले भी जो राग से, क्रोध से, इनसे मुक्त हो गए हैं। वीतराग भय क्रोधा मनमया, जिन्होंने केवल मुझ में ही अपने मन को लगा दिया है, केवल मेरे ही आश्रित हो गए हैं, जिन्होंने अनन्य भाव से केवल मेरी ही उपासना की है,
मेरी कहने का तात्पर्य यहां पर केवल देवकी नंदन कृष्ण से नहीं है, अभी तो उस ब्रह्म से है, चाहे वह साकार है या निराकार है। आप चाहे उन्हें शिव कहिए या कृष्ण, या फिर आप कहिए कि वह तो ओम स्वरूप है। हम जिस भाव से देखना चाहें, भगवान वही बताने कि जिसने मेरा जिस प्रकार से आश्रय लिया है, जिसकी अनन्यता मुझ में हो गई है। अनन्यता जानते हैं किसको कहते हैं? अनन्य, अन्य और अन्य, जब अन्य अन्य भाव ना आए उसी को अनन्यता कहते हैं। जब विकल्प ही ना हो आपको, आपके पास में, जब आपके पास में ऑप्शंस समाप्त हो चुके हों, ये वैकल्पिक प्रश्न नहीं चल रहे हैं केवल एक ही है, बहवो ज्ञान तपसा। उसने अपने ज्ञान के तप के द्वारा अपने क्रोध को, अपने राग को समाप्त किया, केवल मुझ में आश्रित हो गया। तो ऐसे भक्त मुझे प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा भगवान बता रहे अर्जुन को कि जिसने मुझे तत्व रूप से जाना है वो मुझे प्राप्त हो चुके हैं। बंधुओं, यहां पर एक बात की तो कंफर्मेशन मिल जाती है कि यदि हम इस पथ पर चल रहे हैं तो साधन और साध्य में कोई विशेष भेद नहीं रह जाता है। वह परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है। जैसे कि बहुत बार कहते आ रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उन्हीं के तो अंश हैं। हमारी जैसी भक्ति होगी, हमारे जैसे भाव होंगे, उस बात को अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे प्रथानंदन, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, जो मेरा जिस भाव से स्मरण करता है मैं उसका उसी भाव से स्मरण करता हूं। एक बात यहां पर विशेष रूप से हमें समझनी चाहिए कि भगवान कोई मोह से ग्रसित नहीं है। मोह से ग्रसित अर्जुन है। भगवान तो सर्वथा मुक्त है, वो तो शक्ति का पुंज है, वो तो परम ईश्वर है। हमारे जैसे भाव हैं, चैप्टर नंबर 18 में आता है, श्लोक संख्या 65 में, जहां पे अर्जुन को भगवान प्रियोसी कह रहे हैं। प्रिय शब्द का प्रयोग किया, इष्ट शब्द का प्रयोग किया। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त मुझे कितने प्रिय हैं। इस बात का उदाहरण श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे बलराम से भी अधिक प्रिय हैं अपने भक्त। और तो और मेरे हृदय में लक्ष्मी जी निवास करती हैं, परंतु इनसे भी प्रिय मुझे मेरा भक्त है। तो कितना प्रेम करते हैं वो अपने भक्त को। पर बात फिर वहीं आती है, भक्त के भाव क्या हैं भगवान के प्रति। अगर हम भगवान को अपना इष्ट मानते हैं ना, वो भी हमें अपना इष्ट मानते हैं। ये बात इस श्लोक में पुष्टि इसकी हो जाती है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसे मेरा स्मरण करता है, जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसका उसी प्रकार से स्मरण करता हूं। आपने देखा होगा भक्तों की बहुत सारी कथाएं हैं। किसी ने भगवान को अपना बालक रूप में माना तो भगवान उनके लिए बालक बन गए। किसी ने पति रूप में स्वीकार किया तो पति बन गए। किसी ने पिता रूप में स्वीकार किया तो पिता बन गए। वो जगत के उद्धारक हैं। आपका भाव क्या है, दैट्स अ मेन पॉइंट। किसी ने सखा के रूप में माना तो सखा बन गए। अब जैसे अर्जुन को ही देखिए, अर्जुन ने उनको सखा के रूप में स्वीकार किया तो सखा बने। मीरा ने उनको पति रूप में स्वीकार किया तो मीरा जी उन्हीं में समा गई। भाव क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। हमारे भगवान के प्रति भाव कैसे हैं। आप कुछ भी मत मानिए, वो तो फिर भी आपको नहीं कहेंगे नहीं तू मुझे कुछ नहीं मानता, मैं तुझे भोजन नहीं दूंगा। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। वो कह रहे जैसे मेरा स्मरण करेगा। आप शत्रु के रूप में कीजिए। रावण ने भगवान राम को क्या माना, मेरा शत्रु है, तो शत्रु के रूप में आए। भगवान के लिए कोई शत्रु नहीं है। उनके लिए किसी प्रकार का कोई शत्रु है ही नहीं, उनका सब उनके अपने हैं। पर हमारा भाव क्या है। रावण ने उनको शत्रु के रूप में देखा तो वैसे ही दर्शन दिए शत्रु के रूप में, उसका संहार भी हुआ। फिर चाहे कंस हो या फिर हिरण्याक्ष हो, चाहे भक्त प्रहलाद की रक्षा करनी हो।
जिस प्रकार से हम उनका स्मरण कर रहे हैं वो भी हमारा वैसे ही करते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं क्योंकि सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, कोई मुझसे अलग है नहीं, भगवान से अलग कोई है ही नहीं। इस बात को और आगे कहते हैं भगवान, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। पिछले श्लोक में भगवान ने जो कहा कि मेरी ही शरण में आने के बाद आखिर क्यों होता है ऐसा कि जब मनुष्य मेरा ही स्मरण करता है तो मैं उसका वैसे ही स्मरण करने लग जाता हूं। तो जब ये तो क्योंकि वो कह रहे मैं पक्षपात नहीं करता, तो यदि हम भगवान की शरण में ना जाके किसी मनुष्य की शरण में जाएं तो फिर क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उसके परिणाम क्या होते हैं इस श्लोक में वही बताया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं मनुष्य की इच्छाएं बहुत हैं, हमारी असंख्य प्रकार की इच्छाएं हैं, असंख्य प्रकार की मनोवृत्तियां हैं, और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए असंख्य प्रकार की हमारी योजनाएं भी हैं। अब इतने असंख्य योजनाएं, असंख्य इच्छाएं, असंख्य प्रकार की मनोवृत्ति, तो फिर उनको पूरा करने के लिए मार्ग का किसी न किसी का तो अनुसरण करेंगे ही। तो मनुष्य क्या करते हैं, हम अपने कर्मों के फल को शीघ्र प्राप्त करने के लिए या अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हम देवी देवताओं के अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि कलयुग में फल बड़ा सुलभ है। कहते हैं ना कि सतयुग में ऐसा कहा जाता था कि देवता यज्ञ से प्रसन्न होते थे, फिर कहा कि मंत्रों से प्रसन्न होते थे। आज के समय में तो ऐसा आपके भाव क्या हैं। और एक और बात आती है रामचरितमानस में, तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा, केवल नाम का ही सहारा है। पर कुछ की इच्छाएं बहुत अधिक हो जाती हैं, इसलिए अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाकर के हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान या रिचुअल्स करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे मन की जो प्रवृत्ति है वह बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। तो इसलिए हमें बाहरी सुख ही सब कुछ दिखाई देने लगता है और हम उसी की पूर्ति के लिए बढ़ चलते हैं। मनुष्य क्या करता है, वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए फिर सुकर्म और दुष्कर्म भी नहीं देख पाता और वह उनमें लीन होने लगता, क्योंकि बहिर्मुखी प्रतिभा है। क्योंकि भगवान कहते हैं मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि शीघ्र मिल जाती है, जो कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलता ही मिलता है। तो अब भगवान ऐसे बहिर्मुखी प्रतिभाओं वाले लोगों के विषय में बताते हैं कि इनके कर्म हैं किस प्रकार के, इनको तुम कैसे जानोगे। भगवान कहते हैं मैंने इनका जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया है। बहुत बार इन 4 भागों को लेकर के अनेक प्रकार की डिबेट्स चल रही होती हैं। इन 4 प्रकार के वर्गीकरण को लेकर के बहुसंख्यक समाज डिबेट में हिस्सा ले रहा होता है और यही वाद और विवाद के कारण बनते चले जाते हैं। परंतु बंधुओं, इस विषय को ठीक से यदि समझना है तो भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, विशेषकर इस श्लोक का जो भगवान अभी बता रहे हैं अर्जुन से। वो क्या है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। कुछ काल से इस श्लोक का अत्यंत दुरुपयोग करके इसको विवादास्पद विषय बना दिया गया है। वर्ण शब्द का अर्थ रंग भी होता है और वर्ण शब्द का अर्थ यहां पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण ये भी है। अब विषय को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि विवादास्पद भी हमने बनाया है। जब तक सूक्ष्म दृष्टि नहीं डालेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। शास्त्र के जो विषय हैं बड़े गंभीर होते हैं। केवल एक श्लोक उठा लिया और उसी के बारे में चर्चा प्रारंभ कर दी तो बंधुओं मुझे लगता है ये न्याय संगत नहीं होगा। थोड़ा चिंतन करना चाहिए, सूक्ष्म चिंतन आवश्यक है।
अब जैसे कि हमने कहा वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, तो योग शास्त्र में प्रकृति के 3 रंग बताए हैं, सत्व, रज और तम। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि पहले भी हमने इन गुणों के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि किस प्रकार से मनुष्य का स्वभाव प्रकृति के इन 3 गुणों से निर्धारित होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन 3 गुणों से ही मनुष्य का स्वभाव बनता है। रंगों की दृष्टि से यदि योग शास्त्र में जाने तो योग शास्त्र के अनुसार सत्व जो है उसको श्वेत रंग से व्यक्त किया गया है, राजसिक को रक्त वर्ण से माने रक्त रेड कलर से बताया गया है, और जो तामसिक है उसको कृष्ण वर्ण माने ब्लैक कलर से बताया गया है योग शास्त्र के अनुसार। इतना तो हम सब जानते ही हैं कि हम अपने विचारों के अनुरूप ही होते हैं। मनुष्य के मन में जो विचार उठते हैं वे उसके अनुसार ही होता है। एक समय पर 2 व्यक्ति एक साथ बैठे हों तो क्या उनके विचार एक समान होंगे? उनमें भी अंतर देखा जा सकता है। तो इन स्वभावों की भिन्नता के आधार पर अध्यात्म की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए मनुष्य का 4 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। इसी को वर्ण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बड़े नगर या राज्य में व्यवसाय की दृष्टि से लोगों का वर्गीकरण डॉक्टर, एडवोकेट, प्रिंसिपल्स या फिर बिजनेसमैन्स, राजनीतिज्ञ इत्यादि इत्यादि के रूप में उनका वर्गीकरण करते हैं। उसी प्रकार विचारों के भेद के आधार पर प्राचीन काल में मनुष्य का वर्गीकरण किया गया था। तो किसी राज्य के लिए चिकित्सक और तांगा चालक उतने ही महत्व के हैं जितने कि वकील और यांत्रिक। इसी प्रकार स्वस्थ समाज जीवन के लिए भी इन 4 वर्ण या जातियों को आपस में प्रतियोगी बनकर के नहीं अपितु परस्पर सहयोग की भावना से रहना चाहिए। एक वर्ण दूसरे का पूरक होने के कारण आपस में द्वेषजन्य या प्रतियोगिता का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाना चाहिए। भारत में मध्य युग की सत्ता लोलुपता के कारण सांप्रदायिकता की भावना उभरने लगी, जिसने आज अत्यंत कुरूप और भयंकर रूप धारण कर लिया है। उस काल में शास्त्रीय विषयों के समान सामान्य जनों के अज्ञान का लाभ उठाते हुए कुछ तथाकथित लोगों ने शास्त्रों के कुछ अंशों को बिना किसी संदर्भ के अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना प्रारंभ किया, और वे बस इसी बात को दोहराने लगे कि कैसे समाज में किसको ऊपर उठाया गया, किसको नीचा दिखाया गया, क्या क्या किया गया है। भगवान कह रहे हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्ण मैंने ही बनाए हैं, गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर। कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, कुल में जन्म लेने से कोई क्षत्रिय नहीं होता। हमारे कर्म कैसे हैं? अब यदि हम बात करें ऋषि विश्वामित्र जी की, तो वो तो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, परंतु ब्राह्मणत्व प्राप्त किया उन्होंने अपने कर्म के द्वारा, साधना की, तपस्या की, एक योद्धा बने। ऐसे अनेकों उदाहरण है। महर्षि वाल्मीकि जी को देख लीजिए, कहाँ एक डाकू थे और कहाँ वो महर्षि बने अपने साधना बल से। तो अपने कर्म के आधार पर इनमें हम ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। यही गुण है, यही कर्म है। जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। शुभ संकल्पों और श्रेष्ठ विचारों के द्वारा ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया जा सकता है। केवल शरीर पर तिलक, चंदन इत्यादि लगा लेने से, कुछ धार्मिक विधाओं का पालन कर लेने मात्र से हम ब्राह्मण होने का दावा नहीं कर सकते। शुभ संकल्पों और श्रेष्ठ विचारों के द्वारा ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी क्षत्रियों के विषय में कहा है, ऐसी वैश्यों के विषय में कहा है। अर्जुन एक योद्धा है, अब युद्ध से पलायन करने लगे तो वो तो उसके वर्ण के अनुसार भी विपरीत है, क्योंकि उसके कर्म कैसे हैं। अब तक उसने जो किया, क्या किया है? अनेकों युद्ध लड़े हैं, अनेकों विजय प्राप्त की है। ऐसा तो नहीं है अर्जुन के समक्ष पहला युद्ध होने जा रहा है। तो बंधुओं, ये हमारे कर्म कैसे हैं, बात फिर वहीं पर आती है। हमारे विचार कैसे हैं? सात्विकता यदि हमारे विचारों में है, ब्राह्मणत्व हमारे विचारों में, तो हमारे कर्मों में भी दिखेगा।
युद्ध की नीतियां यदि हम बनाना जानते हैं, युद्ध करते हैं, तो हम कर्म से योद्धा ही हैं, युद्ध की भूमिका में ही है। कहने का जो भाव है बहुत स्पष्ट है। भगवान जहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि जो चारों वर्ण है ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, पर कैसे? गुण और कर्मों के आधार पर। सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 प्रवृत्तियों से ही मनुष्य का स्वभाव बनता है। उन स्वभाव के आधार पर ही हमारे विचार बनते हैं, विचारों के आधार पर ही हमारी योजनाएं बनती हैं, योजनाओं के आधार पर ही हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होते हैं या किसी भी क्रिया की उसको क्रियान्वित करते हैं। यही है इस श्लोक का सार स्वरूप, जिसमें हम अधिकांश रूप से भ्रमित से रहते हैं। गुण क्या है, कर्म क्या है, ऐसे ऐसे प्रश्न भी हमारे मन में आते हैं कि जब भगवान ने बता रहे हैं, भगवान ने कहा किंतु मैं अकर्ता हूं, मैं करता नहीं हूं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं करता भी हूं, तो थोड़ा विरोधाभास सा दिख रहा है। अब इस विरोधाभास में हमारे मन में प्रश्न उठने तो स्वाभाविक हैं। कैसे भगवान को कर्म नहीं बांधते हैं और कैसे बांधते हैं? फिर इस क्रम को किस किस ने फॉलो किया है और फॉलो करके किसने क्या पाया है? ऐसा प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा कि यदि हम भी इस सिद्धांत को फॉलो करें, गुण और कर्म के आधार पर हम भी अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करें, तो क्या होगा इससे? तो इस सब को जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।